हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मेंस सिलेबस की। जो यूपीएससी मेंस सिलेबस है, मैं उसकी बात करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा है फर्स्ट पेपर जीएस का, जो 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का ये होता है। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने प्री का बना लिया है, जो कि मैंने इस पर डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले ये फर्स्ट पेपर में कौन सा आता है, कला एवं संस्कृति। फिर है आधुनिक भारत 1757 से जो होता है तब से अब तक का जितना भी होता है वो सब। और फिर आधुनिक विश्व का इतिहास, भारतीय समाज, भूगोल, भारत एवं विश्व और भौतिक विज्ञान, ये फर्स्ट पेपर में होता है। और सेकंड पेपर में क्या होता है, देखिए सेकंड पेपर हमारा है भारत की राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था, आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है और 3 घंटे। और फ्रेंड्स, फिर आता है हमारा थर्ड में जीएस पेपर 3, जो होता है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय, ये आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, और ये भी 250 नंबर 3 घंटे का होता है। फोर्थ पेपर में होता है नीति शास्त्र, जो केस फ्रेंड्स, जो मैं क्लास करती हूँ वहाँ से मैंने आप लोग के लिए डाउनलोड किया हुआ है, जो कि ये है। सर समझाते हैं भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल होंगे, जिसमें क्या क्या है। संस्कृति, सभ्यता, विरासत में अंतर, और भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय मूर्ति कला, भारतीय चित्रकला और भारतीय शास्त्रीय नृत्य, पारंपरिक नाट्य मंच, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल भारतीय स्थल, जैसे कि करंट में जो भी होता है अभी, जैसे यूनेस्को में क्या क्या शामिल हुआ है, कौन सा सम्मिलित हुआ है, वो सब कुछ इसमें आता है करंट से संबंधित, ठीक है। ये भी इसमें शामिल होता है। फिर आता है आपका 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं। ये सब फर्स्ट पेपर का मैं बता रही हूँ आप लोग को। घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय और दिया हुआ स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, और स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ये सब क्या है फर्स्ट पेपर में है अभी आपका। इसमें जो जीएस वाला था, ये फर्स्ट पेपर इसका था अभी। और ये भी अभी उसमें कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 के जो 85 का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी। कांग्रेस का प्रथम चरण नरम दल और गरम दल जो संबंधित होता है, कांग्रेस का द्वितीय चरण जो होता है गरम दल, 1885 से 1905 तक, और 1906 से 1919 तक का समय। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, और फिर क्या आपका है ये कांग्रेस का गांधीवादी चरण जो है 1919 से 1947। फिर है चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन, ये सब आपका आता है इसके अंदर। और फिर है विश्व के इतिहास में क्या क्या आता है, और 18वीं सदी है तथा बाद की घटनाएं, यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव क्या पड़ा, ये सब। फिर आता है
भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी संस्थाएं और उनके रक्षोपी उपाय जो होते हैं, और भारतीय रक्षा के लिए जो भी उपाय हुए हैं वो सब। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये सारा सब कुछ हो गया आपका। और फिर है विश्व के भौतिक भूगोल। अब ये आपका क्या है, आपका ये देखिए इसमें ये भूगोल से संबंधित है। अभी ये फर्स्ट पेपर का ही है सिलेबस पूरा। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत इतिहास के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर भी आ जाता है। आप लोग जानते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर भी होता है। विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत इतिहास के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। फिर आपका आता है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकीय घटनाएं। अब जैसे आप लोग का क्या हो जाता है ना, ये अभी भूकंप वगैरह आता है, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ जैसे सब उद्गार हो जाते हैं, वो सारी घटनाएं, यही सारा करंट होता है। आप लोग जिससे करंट पढ़ते ना, यही सारा करंट होता है, वो भी उससे भी संबंधित सब आता है। भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत एवं हिम आवरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ये यहाँ तक आपका हो गया। और फिर आपका आता है ये आपका सेकंड पेपर से शुरुआत हो गई। ये देखिए सेकंड पेपर में शुरुआत जब हो गई, भारत की राज्य व्यवस्था जो होती है आपका, यहाँ तक ये आपका फर्स्ट पेपर में आ जाता है आपका सारा। ये देखिए भूगोल, ये सारा हो गया। अब यहाँ से आता है आपका सेकंड पेपर। ये देखिए अभी ये सेकंड पेपर का है जो, तो सेकंड पेपर में क्या, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे जो उत्पन्न होने वाले विषय थे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, उसके प्रभाव जो समूह और औपचारिक, अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था। ये देखिए पूरा शासन व्यवस्था ये जो है आपकी
ये सामाजिक न्याय वो सब हो गया। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। ये IR में क्या हो गया, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच, संरचना और अधिशेष। अब भारतीय अर्थव्यवस्था, ये थर्ड पेपर में देखिए आ गया आपका, ये थर्ड पेपर जो दिया हुआ है अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या पहला है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे संबंधित विषय, सरकारी बजट, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे और निवेश मॉडल क्या क्या है, प्रमुख फसल, देश के विभिन्न विभागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के। अभी ये आप लोगों ने देखा होगा, ये ज्योग्राफी में भी होता है, ज्योग्राफी में भी होता है और कुछ ऐसे इसमें टॉपिक हैं जो हमारे कई उसमें आते हैं, तो हम इसमें भी पढ़ लेते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं। सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्यसीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा साख सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी। और आप लोगों ने देखा होगा ये सब NCERT में दिया होता है, इसलिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारा अगर NCERT में पढ़ लेंगे तो स्टैंडर्ड बुक में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट सारा दोबारा एक किस्म से कि दोबारा आप लोग रिवीजन करेंगे इसका। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये सब आ जाएगा इसमें, ये देखिए। उसके बाद आपका आता है आपदा प्रबंधन। इस तरीके से क्या है आप लोग सारा पढ़ सकते हैं और पूरा जो है क्या आप लोग लिख के, आप लोग कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाके आप लोग लिख के रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने लिख के सारा रखा हुआ है और इसको अपने पास रखिएगा। और पहले NCERT तो पूरी पढ़नी है, फिर आप लोग इसी के हिसाब से पढ़िएगा, ज़्यादा बाहर का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही सब इसी से आता है, आप लोग इसी से पढ़िएगा। और बाहर से अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो कि आपके काम का नहीं है। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे एग्ज़ाम में आना है। इसलिए पूरा आप लोग नोट करके रखिए और उसके बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। देखिए सारे इंपॉर्टेंट मैंने नोट करके रखे, क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या नहीं, कौन सी बुक्स पढ़नी थी, NCERT कौन सी पढ़नी थी, सब मैंने कॉपी में लिख के रखा हुआ है। ये देखिए बना के रखा है। सबसे पहले ये शुरुआत में मैं भी ऐसे ही ढूंढती थी और पर धीरे धीरे जब ये सब मुझे पता हुआ तो मैंने सारा सब कुछ नोट करके रख लिया हुआ, ये देखिए। और फिर मैंने सारा सिलेबस नोट करके, और नोट करने के बाद में फिर आसान हो जाता है सारा सब कुछ पढ़ना। तो आप लोग भी ऐसे नोट करके रख लीजिए, या कॉपी में नोट कर लीजिए, या आप लोग चार्ट उसका निकलवा के प्रिंट आप लोग टेबल में लगा लीजिए, या कहीं जहाँ पे स्टडी रूम है आपका, जहाँ पे पढ़ते हैं बैठ के, वहाँ आप लोग दीवार में चिपका लीजिए।
तो उससे क्या वो हमेशा आपके सामने रहेगा और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो बार बार उसको पढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब मेरा छूटा हुआ था अभी जो होली में मैंने नहीं कर पाया है, वो सारा मैं नोट्स बनाऊंगी और बहुत सारा मेरा नोट्स छूट गया है। जो क्लासेस हुई हैं उसके मैं नोट्स बनाऊंगी। ऑप्शनल के नोट्स बनाने के बाद फिर मैं स्टडी करूंगी। आज से मैं प्रॉपर स्टडी करूंगी। और फ्रेंड्स, आज नोट्स बनाने के बाद मैं प्री वाला मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी पढ़ना। और अब तब तक मैं लगी रहूँगी जब तक मेरा प्री इधर एग्ज़ाम नहीं आ जाता, तब तक प्री के लिए ही फोकस रहूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कुछ भी और जानकारी होगी जो मैं देने की कोशिश करूँगी आप लोग को। और आप लोग को कैसी जानकारी चाहिए कुछ भी इससे संबंधित तो मैं आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और मैं बताऊँगी आपको जितना भी मुझे पता होगा। और फ्रेंड्स, जो भी और भी किसी टाइप की आपको वीडियो चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और नोट्स कैसे बनाएं, बुक से पढ़ के नोट्स कैसे बनाएं, सेल्फ स्टडी से नोट्स कैसे बनाएं, ये सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारे मैंने बुक पढ़ के कैसे नोट्स उनको मार्क कैसे करना है वो भी मैंने डाले हुए वीडियो, वो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अभी कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पता नहीं होली के बाद कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं ढंग से हो सकता मैं आप लोग को नहीं बता पाई। बट फ्रेंड्स, मैंने दिखाया है आप लोग को वीडियो। जो भी सिलेबस है आप लोग देख लीजिएगा और सिलेबस आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड कहाँ से करेंगे, ध्येय IAS है, दृष्टि की है, कहीं भी जाके आप लोग किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोग लगा सकते हैं अपने रूम में। और फिर फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं, आप नोट्स बनाते हैं। जो फ्रेंड्स अभी मैं नोट्स ये बना रही हूँ ये आप लोग को दिखाऊंगी। ये अभी 22 यूनिट जो कि अभी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी और मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि होली बीच में पड़ गई तो मैं बाकी की नोट्स नहीं बना पाई थी। बाकी अब मैं पूरा कंप्लीट करूँगी और अपनी डेली स्टडी कैसे मैं करती हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। किस तरीके से मैं मैनेज कर पा रही हूँ वो सारा सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज के लिए फ्रेंड्स यही, और बाकी चलते हैं हम लोग नोट्स बनाते हैं और फिर नोट्स में कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, लाइक कमेंट मत करना भूलिएगा।